इसके लिए समझने की जरूरत है। उससे ऊपर में यहाँ मैंने बताया था कि रामचंद्र जी का स्थान है राइट साइड में, क्योंकि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पे राइट, ये जो रजोगुण है उस पर बैठे हुए पिंगला नाड़ी के ऊपर में। अब उनके बारे में क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं, उनके बारे में जितना ही बताया जाए वो कम है, लेकिन वो पिता स्वरूप है। इसलिए जब अपना पिता तत्व बिगड़ता है, यानी पिता के प्रति या हम पिता होते हुए, तब ये भी बिगड़ जाता है। विशेषकर जो पुरुष और औरतों के पीछे में दौड़ते हैं, अपने पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, उनका ये चक्र पकड़ जाता है, उनको श्वास की बीमारी हो जाती है। सीधा हिसाब, हृदय चक्र अगर आपका पकड़ा है तो रामचंद्र जी का जो महान तत्व है एक पत्नी व्रत, उसके आप विरोध में हैं। या तो आप शादी मत करिए, शादी करते वक्त आप इतने उछलते हैं कि बस कुछ पूछे नहीं, और शादी हुई और आपका सब घर नष्ट हो गया। फिर बीवी, आपके बीवी से बढ़ के कोई बुरी औरत नजर में नहीं आती। जैसी भी पत्नी है उसको लक्ष्मी स्वरूप मान करके उसे स्वीकार्य करना चाहिए। यही रामचंद्र जी का तत्व है एक पत्नी व्रत में। और जो आदमी इसके विरोध में पड़ता है, ठीक है, आपको मंजूर नहीं है, आपसे उनसे बिल्कुल पटता नहीं है, आपसे उनकी खराबी है, तो सहयोग में उनको ठीक करने का भी इलाज बहुत सारा है। उनको ठीक रास्ते पे आप ला सकते हैं, लेकिन उनका आप अनादर नहीं कर सकते, उनके पत्नी तत्व का आप अनादर नहीं कर सकते। और अगर आपने उनका अनादर किया है तो इसका मतलब यह है कि आप रामचंद्र जी का जो आपके अंदर तत्व बना हुआ है उससे आप चुप हैं। उसी प्रकार रामचंद्र जी एक आदर्श राजा थे, और जब कोई राजा अपने आदर्शों से गिर जाता है तब भी उसका ये चक्र पकड़ता है। मतलब पिता स्वरूप थे वो, और ऐसे राजा को पिता स्वरूप मर्यादा में रहने वाला राजा होना चाहिए। फिर आप ये भी पूछेंगे अगर स्त्री बच्चलन हो जाए तो उसका क्या होता है, तो उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है महाकाली, उसकी लेफ्ट साइड हृदय की पकड़ जाती है, तब उसको कहना चाहिए कि ये औरत बच्चलन हो गई। अगर उसके बीच की पकड़ गई हो तो उसी से ये कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होता है, जब स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो खराब हो। जब उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खराब होती है तब स्त्री को ब्रेस्ट का कैंसर होता है। जब ऐसी चीज आ जाती है तब उसका इलाज यही है कि स्त्री को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बहुत से औरतों को आस्थमा की बीमारी हो जाती है, धड़कन की बीमारी हो जाती है, तब भी उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिल जाती है। जैसे अपने यहाँ तो नियम बना हुआ है कि कोई भी बहू घर में आए, जब तक उसका कचूमर न निकाले तब तक कोई वो ससुराल आई नहीं। जब बहू घर में आए तो उस पर हजारों तरह के लांछन उसके बाप दादाओं से लेकर के शुरू हो जाएंगे कि तेरे बाप ने ये किया, तेरे बाप के बाप ने ये किया, और तूने ये किया, और तू ऐसी और तू ऐसी। जब इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं तब आप सोचिए कि उस लड़की का ये हृदय चक्र पकड़ करके बीच में उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उस लड़की में आ जाती है तभी उसके अंदर में हृदय चक्र की, जिसको कहना चाहिए, पकड़ आ जाती है। उस चक्र में आज औरतों के ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंग्लैंड अमेरिका में ये बीमारी बहुत जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि वहां किसी भी आदमी का थारा नहीं और किसी औरत का भी थारा नहीं। उस डावाडोल व्यवस्था में औरतों को ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि औरत मन ही मन हमेशा चाहती है कि अपना एक घर हो, घर के अंदर हम आराम से रहें, या हमारे पति अपने हों और हमारे बच्चे। लेकिन समाज व्यवस्था के कारण अगर वो इस तरह से डावाडोल हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और उससे ऊपर जो विशुद्धि चक्र है, जिसके बारे में मैं आपसे कल कह रही थी बताने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विशुद्धि चक्र 16 कलियों से बना हुआ है। इसी तरह के 16 सब प्लेक्ससेस हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस में है। इससे हमारा ईयर, नोज, थ्रोट, मुंह के सब मसल्स, आंख के बाहर का हिस्सा, सब कुछ इसी से संचालित होता है। यहाँ तक कि जो साइनस वगैरह की बीमारियां होती वो भी इसी के खराब हो जाने से। इसकी 2 शाखाएं हमारे हाथ की ओर भी जाती। इस वजह से बहुत लोग पार हो जाते हैं और उनके हाथ में कोई भी तरह से वाइब्रेशंस नहीं आते, तो समझ लेना चाहिए कि आप पार तो हो गए हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ वाइब्रेशंस इसलिए नहीं महसूस हो रहे क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र खराब है। विशुद्धि पर जाकर के श्री विष्णु जी जो है वो विराट हो जाते हैं। वो विराट मतलब यह कि कलेक्टिव, जब मनुष्य में कलेक्टिवनेस नहीं होती है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने ही बारे में सोचता है, उसमें कोई भी सोसाइटी के बारे में विचार नहीं होता है, दूसरों के प्रति विचार नहीं होता है, तब भी ये चक्र पकड़ सकता है। दूसरी चीज है जिसे कि हम लोग जानते हैं कि तंबाकू। तंबाकू ऐसी राक्षसी है, ये पूतना का अवतरण है। ये कृष्ण के पीछे हाथ धोके लगी रहती है। वो जब हम लेते हैं किसी भी तरह से तो ये चक्र पकड़ लेता है। ये विराट है,
विराट जिसे हम अकबर कहते हैं, इसीलिए मुसलमान इसे अल्लाह को अकबर कहते हैं। जिस अकबर की बात मोहम्मद ने की थी वो कृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में कहा था, कृष्ण ही विराट रूप धारण किए थे। मोहम्मद साहब का और कृष्ण का कोई भी कभी झगड़ा रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु तत्व थे और वो विराट तत्व है। तो आप कहेंगे कि क्या वो फिर वो बड़े हो गए? आपके इसमें आंख बड़ी है कि नाक बड़ी है, कान बड़े हैं कि मुंह बड़ा है? सबकी अपनी अपनी जगह, अपना अपना स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विराट का स्थान, ये विराट ही के समझ लीजिए चित्र है, और विराट ही के अंदर इस तरह के चक्र है, और इन्हीं के एक एक सेल में आप लोग बैठे हो, जिसे कहना चाहिए कि माइक्रोकोज्म एंड मैक्रोकोज्म, माने इसी सेल से ही ये बड़ा भारी सेल बना है, और हर एक सेल उन्हीं के जैसा बना है। जिस वक्त इसमें बैठे हुए छोटे छोटे सेल को ये जागृति हो जाती है कि इस विराट का वो एक स्वरूप है, उसी वक्त रियलाइजेशन हो जाता है। आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। आप महसूस करने लग जाते हैं कि जैसे ये बहन जी हैं, इनके कौन से चक्र पकड़े, इनकी कहां पर है अभिचित, ये इनकी कुंडलिनी कहां उठी, कहां तक पहुंची। छोटे छोटे बच्चे भी जब इस स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं विराट के, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के, तो बता सकते हैं। जैसे अभी प्रज्ञा हमारी है, छोटी सी है, मेरी ग्रैंड डॉटर 2 ही साल की, वो भी बता देगी आपका कौन सा चक्र पकड़ा, क्योंकि वो उंगलियों में महसूस होने लग जाता है कि नई जागृति हो जाती है। आप महसूस करने लगते हैं कि यहाँ 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 कहां पर कौन सी चीज पकड़ है। इस विराट के तत्व को बहुत समझने की जरूरत है। जब आप तंबाकू खाते हैं तो आप अपने अंदर के विराट को खत्म कर देते हैं। अपने अंदर बसा हुआ विराट जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसको आप खत्म करते हैं। तो कितनी गंदी चीज ये है बताइए, कितनी बुरी चीज ये है, इसका आप अंदाज बताइए। ये संसार में परमात्मा ने बनाई क्यों, ऐसा किसी ने प्रश्न किया था। तो वो बनाई है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को मारती, इंसेक्टिसाइड है। भगवान को क्या मालूम था कि महामूर्ख मनुष्य इंसेक्टिसाइड खाने लग जाएगा, उसको नहीं पता था, उसने ऐसी बना दी। वो भी क्या करे। अब ये कहेंगे कि शराब क्यों बनाई, तो शराब पॉलिशिंग के लिए बनाई है, सिर्फ पॉलिश है, पॉलिश। कहीं मेटल पॉलिश है, तो कहीं वुड पॉलिश है, तो कहीं डायमंड भी पॉलिश करना हो तो जिन से कर सकते हैं। सिर्फ पॉलिश है। वो पॉलिश पीने को किसने बताया था? आप कोई भगवान ने तो नहीं बताया था ना। तो आप लोग क्यों पीने लगे? अब कल अगर आप मिट्टी खाने लग जाएं, मिट्टी से भी बदतर कुछ और करने लग जाएं, तो क्या करें? इसमें परमात्मा का कौन सा दोष है, या आपकी अकल का दोष? अगर आप इस पॉलिश को पिए नहीं तो आपको चढ़े ही ना, लेकिन आप उसको ही पिएंगे जो गलत चीज है। और एक समझ में नहीं आता कि जब एक आदमी जाता है पीने और झींगता हुआ आता है, उसको देख के भागना चाहिए, तो फिर उसमें 10 आदमी और घुसते। अब बताइए मनुष्य की क्या बुद्धि है। एक आदमी अभी अंदर से निकला और नाली में गिर गया, बाकी लोगों को उसकी दशा देख के वहां से भागना चाहिए कि बाप रे बाप ये क्या चीज है पता नहीं। उसको नाली में गिरा देख करके 10 आदमी और वहां जाते और क्यों लगाते कि हम भी नाली में गिरना चाहते, हमको भी पिलाओ भाई। उस पर फिर कविता लिखते हैं, बड़े बड़े आख्यान लिख दिए, बड़ा बड़ा कमाल लिख दिया। बात के खिलाफ मैंने बोलना शुरू कर दिया कि 8-10 आदमी उठ के खड़े हो गए जाने के लिए। तो क्या मुझे ये कहना चाहिए अभी नहीं गया, अभी नहीं गया, पहले मैं उसकी प्रस्तावना दे रही हूँ कि शराब की बात निकाली और उठ के भागे। तो क्या मैं कहूँ बेटे खूब पियो? ऐसे कहने वाले भी गुरु बहुत है। वो कहते बेटा पीना हो पियो, तंबाकू खाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद करो, बस तुम्हारी पर्स मेरे पास, इतनी तो व्यवस्था कर दो, फिर मुझे कोई हल नहीं। स्मगलिंग करो, चोरी करो, बदमाशी करो, डकैती करो, चाहे लोगों को मर्डर कर दो, पर्स इधर रखो, बस तुम्हारा मेरा रिश्ता इतना ही है कि तुम्हारे कमाई का कुछ हो तो भी 16वां हिस्सा मुझको मिलना चाहिए। ये श्री कृष्ण का स्थान। इसमें श्री कृष्ण जो हैं पूर्णावस्था में पहुंचे हुए हैं। मनुष्य भी पूर्णावस्था में तब पहुंचता है जब वो साक्षी स्वरूप हो जाता है, जब सारा संसार उसको लीलावत मालूम होता है, सारे एक लीला चल रही। ये तभी हो सकता है जब आप रियलाइज होंगे। कृष्ण इसके अलावा डिप्लोमेसी के बड़े भारी अवतरण है। संसार की सारी डिप्लोमेसी कृष्ण के चरणों से निकली। वो इतने बड़े डिप्लोमैट थे कि उन्होंने आप लोगों की भी बहुत सालों से बेवकूफ बना के रखा, क्योंकि वो समझ गए सीधे बात बोलेंगे तो माता जी को सब लोग तो मारने ही वाले। तो वो माता जी नहीं, वो तो पिताजी हैं। और उन्होंने कहा बेटे ऐसे ही चलते रहना, जब तक ऐसे चलते रहोगे ठीक ही है,
जब सर फूटेगा तो अपने रास्ते पे आएंगे, पीछे मुड़ के कहते